नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। बात होती है जब संभल की तो आपका भी मन कर जाता है कि आइए चलिए संभल के बारे में कुछ सुन लेते हैं। फिलहाल संभल खासा चर्चा में तो 24 नवंबर को आया था जब वहां पर दंगाइयों ने दंगा शुरू किया था और सर्वे को लेकर के किसको क्या पता था कि जिस एक सर्वे को रोकने के लिए इतने बड़े षड्यंत्र किए गए, दंगे किए गए, अपने ही लोगों ने नुकसान पहुंचाया। ऐसी परिस्थिति के बाद ये मामला ये रुक जाएगा। उन्हें तो ये कल्पना तक नहीं थी कि इसके बाद तो दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। फिर चाहे वो बिजली चोरी का मामला हो, चाहे वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात हो, या वहां पर 76 सराय थे। आपको बताएं कि संभल में 76 सराय थे। आज उन सरायों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सारे के सारे सरायों पर कब्जा कर लिया गया। कहीं मस्जिद बना दी गई तो कहीं लोगों ने घर बना लिया और बिना किसी पेपर के वो रहने भी लगे हैं। अगर इनकी पूरी जमीन को देखा जाए तो ये एक बड़ा मामला है। आपको बता दें कि शहजादी सराय से लेकर के फिरोजपुर किला और तोता मैना की कब्र, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर अब वहां के कलेक्टर राजेंद्र पेंसिया ने आंखें टेढ़ी कर ली हैं और साथ ही साथ वहां के एसपी बिश्नोई ने भी काफी जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोगों ने सुना था कि चंदौसी यानी कि संभल में चंदौसी में जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए पुलिस बल लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की जा रही थी। बाबा का बुलडोजर गरज रहा था। अब तो स्थिति और भी खराब हो गई। जो लोग अतिक्रमण करके सरायों को ढक रहे थे, बावड़ियों को ढक रहे थे, तोता मैना की कब्र पर इंक्रोचमेंट कर रहे थे, फिरोजपुर किला पे इंक्रोचमेंट कर रहे थे, अब वो एक के बाद एक निकल करके आ रहे हैं। संभल में 42 साल पुराना एक मंदिर भी मिला और अब तो कई मंदिर ऐसे मिल रहे हैं जिसको घरों के अंदर करके उस पर कब्जा कर लिया गया। कहीं उसके शिवलिंग को बाहर फेंक दिया गया तो कहीं उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। ऐसी परिस्थिति में अब संभल के जो डीएम है उनकी बातों से लग रहा है कि शायद संभल का वो पुराना जो सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व था उसको निकाला जाएगा। एक एक चीज को खोदा जा रहा है। आपको बता दें कि शहजादीपुर सराय की तरफ जो बावड़ी की खुदाई हो रही है, उस बावड़ी की खुदाई में ये माना जा रहा है कि वो बहुत बड़ा एरिया था जिसमें अभी सिर्फ महज कुछ ही एरिया वहां पर मिला है और सरकार एक एक एरिया की फिर से पैमाइश कर रही है। एएसआई अपने सर्वे में बहुत कुछ करके दे चुकी है और अगर उनकी बातों को पूरी तरह से सरकार तस्दीक कर देगी, डीएम उस पर इंडोर्समेंट करेंगे तो अभी और दिक्कतें आने वाली हैं। जो लोग पत्थरबाजी करते थे अब उन्हें अपने घर को लीगली छोड़ना पड़ेगा, जिस पर सरकार से भी उनको ना तो राहत मिलेगी और ना ही कोर्ट से राहत मिलेगी। फिलहाल राजेंद्र पेंसिया जो वहां के डीएम हैं उन्होंने कह दिया है कि हम अब संभल का पुराना वैभव, सांस्कृतिक वैभव, धार्मिक वैभव वापस ला करके देंगे और इसीलिए जमकर खुदाई हो रही है। नगर निगम से लेकर के बिजली विभाग और सारे विभाग एक साथ काम कर रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि संभल में इतना बड़ा सांस्कृतिक धरोहर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। वहां के डीएम ये कहते हैं कि संभल में कल की अवतार होना है, यानी जब कलयुग की समाप्ति होगी तो वहां कल की अवतार होगा और ऐसे में वहां पर वो सारे सांस्कृतिक धरोहर को हम फिर से जिंदा करेंगे। नीमसार जैसे तीर्थ को भी वहां पर जिंदा करेंगे, मोक्ष तीर्थ को भी वो जिंदा करेंगे और जिंदा का मतलब ये है कि वहां पर उसको खोजेंगे, फिर से उस वैभव का पुनर्निर्माण करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि अब संभल बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है और अगर ये जिलाधिकारी और एसपी वहां पर रहे तो शायद हमें कल की अवतार की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। उससे पहले ही वहां पर श्री राम, जय जय राम और कल्की बाबा की जय जयकार सुनाई पड़ेगी। फिलहाल इस पूरे अगर हम घटनाक्रम को देखें जो 24 नवंबर से चलना चालू हुआ, उसमें जिलाधिकारी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक जिलाधिकारी के नाते जिस तरह वे त्वरित कार्रवाई करते हुए हिंदुओं की आस्था के प्रतीक मान बिंदुओं को फिर से पुनर्निर्माण करा रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, उनको निकाल के ला रहे हैं, इसके लिए बधाई देनी होगी। साथ ही मुझे लगता है कि जो अगर आप कल की पीठाधीश्वर की अगर बात करें जो कभी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, वो भी आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि कल की अवतार संभल में ही होना है और संभल में जिस तरह एक के बाद एक हिंदुओं के प्रतीक मान, बावड़ियां और राजा महाराजाओं की चीजें मिल रही हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। मैं शिव, थैंक यू वेरी मच।